हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी टाइम हो रहा है दोपहर के करीबन 1:30 बजे का और मैं आई हूँ छत में और सारे काम नीचे के निपटा के आई हूँ। खाना पीना, झाड़ू पोंछा, कपड़े वगैरह सारे धुल के, और अभी मैं कपड़े धुल के लाई थी तो छत पे टांगा है। और अभी मैंने यहाँ पर छोटा सा ईंटे का चूल्हा बनाया है क्योंकि चूल्हा था नहीं और आज मन था कि मैं चूल्हे पे बनाऊं, तो इसलिए मैंने ईंटे का चूल्हा बनाया है। तो डर तो बहुत लग रहा था क्योंकि ईंटे का बना है ना, तो फिर लग रहा था कहीं कढ़ाई पलट के गिर ना जाए, तो इसलिए डर भी लग रहा था। और मिट्टी का होता तो मिट्टी वाले में तो कुछ डर नहीं है, आराम से जला दो, बनता रहता है। लेकिन इस वाले में बहुत डर लग रहा था। डरते डरते मैंने चढ़ा दिया है कढ़ाई और उसमें डाल दिया है दूध, क्योंकि मुझे बनाना है खोया। तो ये 2.5 लीटर में थोड़ा सा कम दूध है, पूरी कढ़ाई भर गई है तो मैंने चढ़ा दिया है। और यहीं छत पे ले आई हूँ गाजर, जो कि कद्दूकस करनी है। गाजर का हलवा बनेगा। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ खोया और बच्चे मेरी मदद कर रहे हैं दोनों। बाबू यहाँ पे कद्दूकस कर रहा है और मैं यहाँ पे खोया बना रही हूँ। दूध अभी चढ़ाया है कढ़ाई पे तो मैं अपना दूध चला रही हूँ। और ये काव्या यहाँ पर गाजर छील रही है, बाहू की हेल्प कर रही है और मेरी भी साथ साथ हेल्प कर रही है। लेकिन मैंने बच्चों से बोला नहीं है कि मेरे साथ हेल्प करो, लेकिन उनको आज इतना शौक लग रहा है हेल्प करने के लिए कि वो अपने आप दोनों कर रहे हैं। मान ही नहीं रहे, मना करती हूँ लेकिन फिर भी नहीं मान रहे हैं। तो बस यहाँ पर मैं बना रही हूँ खोया, और खोया बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था क्योंकि हवा इतनी तेज़ चल रही थी ना, तो चूल्हा बहुत देर में जला है। पन्नी वगैरह डाल डाल के जैसे तैसे मैंने जलाया। और यहाँ पर छत में लकड़ी भी पड़ी रही हैं, तो बारिश हो गई थी, बूंदाबांदी हो गई थी, तो लकड़ियाँ भी गीली थी। तो बहुत ही मुश्किल में चूल्हा जल पाया है। तो अब जा कर के हल्का हल्का सा अच्छे से जल रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। पर बैठ के आराम से बनाओ तो अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि हमारा दूध उबल रहा है। अभी खोया नहीं बना है, काफ़ी टाइम लग गया है क्योंकि हवा काफ़ी तेज़ चल रही है ना, तो बार बार से हवा तेज़ हो जाती है तो चूल्हे में जो कढ़ाई रखी है उसमें आंच कम लगती है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया है। और आँखों की भी हालत ख़राब हो गई है क्योंकि जब हवा चलती है ना तो धुआं भी इधर उधर उड़ता है, तो आँखों में बहुत ज़्यादा धुआं लग रहा था। लेकिन अच्छा लग रहा है आज बनाने में। छत में पहली बार यहाँ पर मैं छत में बनाई हूँ चूल्हे पे, तो अच्छा भी लग रहा है। और बच्चों को बहुत मज़ा आ रही है क्योंकि आज चूल्हे पे बना रही हूँ तो उनको भी बहुत मज़ा आ रही है, वो मेरे साथ हेल्प कर रहे हैं। अब काव्या कर रही है, अभी तक बाबू करता रहा है। तो चलिए मैं बना लेती हूँ खोया। तो अब चूल्हा काफ़ी अच्छे से जल रहा है, तो खोया भी बन गया हमारा, थोड़ा सा बाकी है। और आज बच्चे ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद किए हैं, वीडियो भी बनाया है उन्होंने ही और काफ़ी ज़्यादा मदद किया है। तो खोया मैंने मतलब कि बना लिया है। तो इसमें थोड़ा सा खोया मैं बचा लूँगी क्योंकि मुझे बनाना है गाजर का हलवा, तो इसी में थोड़ा सा खोया बचा लूँगी। और इसके बाद फिर मैं इसमें चीनी डालूँगी क्योंकि बाकी का जो खोया रहेगा ना तो उससे मुझे बनाना है पेड़ा, तो चीनी डालूँगी। और ये वाला खोया मैंने निकाल के रख दिया है गाजर के हलवे के लिए। और अब डाल दिया है चीनी अच्छे से पक गई थी खोया के साथ, और कढ़ाई को मैंने उतार लिया है नीचे चूल्हे से। और इसके बाद अब इसको अच्छे से ऐसे मतलब कि कर दूंगी, खोया चला दूंगी चम्मच से, जिससे ना जल्दी ठंडा हो जाए तो पेड़े जल्दी बन जाए। और दूध आया था, दूध काफ़ी लेट आया था, तो फिर मैंने इसी डिब्बे में रख दिया था। यहीं चूल्हे पे आग थी तो मैंने सोचा यहीं पर पक जाएगा, क्योंकि बार बार नीचे आओ फिर ऊपर जाओ और एक जगह बैठ के बनाओ ना तो फिर सही भी रहता है। तो इसलिए फिर मैंने दूध डिब्बे में रख दिया था क्योंकि आग थी चूल्हे पर। तो दूध पक गया है और दूध पक के मैंने हटा लिया है, पक गया था तो चूल्हे से हटा लिया है। और मैंने अब शुरू कर दिया है पेड़े बनाना। और हल्का हल्का सा अभी गीला था, लेकिन बादल इतनी तेज़ हो गया था कि मुझे डर लग रहा था कि कहीं अचानक से बारिश ना आ जाए, जो सारा प्लान चौपट हो जाए। तो इसलिए फिर मैं बहुत ही जल्दी जल्दी लगी थी कि जैसे तैसे पेड़े बन जाएं, फिर गाजर का हलवा बने या ना बने, लेकिन पेड़े तो कम से कम बन जाएं। तो बस मैं यहाँ पर बना रही हूँ पेड़े।
तो ये देख सकते हैं पेड़े हमारे बन करके तैयार हो गए हैं। और काव्या छू के देख रही थी अभी, लेकिन हल्के हल्के से गीले थे। और एक थाली में बना के रख दिए हैं और दूसरी थाली में अब मैं बना रही हूँ। और इसके बाद पेड़े बना के मैंने रख दिया है और ये कढ़ाई खाली हो गई थी, तो इसी में जो मैंने गाजर रखी थी उसको भी डाल देती हूँ और अब चढ़ा देती हूँ। अब हलवा बना लेती हूँ क्योंकि अभी बूंदाबांदी हुई नहीं है, बादल है कस के। तो मैं सोच रही हूँ कि अगर बन जाएगा तो बन ही जाएगा, तो फिर इसलिए चूल्हा भी जल रहा है, तो इसलिए फिर मैंने सोचा चढ़ा ही देती हूँ। लेकिन कढ़ाई मेरी थोड़ी सी छोटी हो गई थी और गाजर ज़्यादा हो गई थी, 2.5 किलो के करीब गाजर थी, तो उसमें मैंने 1-2 निकाल ली थी क्योंकि फिर पूरी कढ़ाई में नहीं आ पाती, तो इसलिए मैंने 1-2 निकाल लिया था। और माचिस की डिब्बी गिर गई थी चूल्हे में, तो माचिस पूरी जल गई थी। और ये जो पेड़े वाला सांचा है तो आज ही मैंने मंगवाया था, तो मैंने सोचा इसमें सांचा लगा के देखती हूँ कैसे बनते हैं। लेकिन सिंपल ही था पर सही था, ज़्यादा मतलब कि थोड़ा सा बड़ा था और पेड़े मेरे छोटे छोटे थे। और आज ना यहाँ ऊपर छत में बना रही हूँ तो मक्खी पता नहीं कहाँ से आ गई हैं, इतनी सारी मक्खी इकट्ठी हो गई हैं कि मक्खी हो गई हैं। तो बस यहाँ पर चढ़ा दिया था गाजर, तो गाजर भी हमारी पक रही हैं, बीच बीच चलाते जाएंगे, नहीं फिर ये नीचे लग जाएंगी तली पे। गाजर चढ़ाया था तो फिर मैंने थोड़ी देर बाद चीनी डाल दिया था, तो चीनी अच्छे से घुल गई है और पानी भी जो निकलता है ना वो काफ़ी हद तक सूख गया है। तो अब मैं डाल देती हूँ दूध। ये दूध कल का रखा था तो ये वाला दूध मैंने डाल दिया है और खोया बाद में डालूँगी। और दोपहर में थोड़ा सा आटा बच गया था, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, तो जितनी मतलब कि रोटियाँ बनी थी उतनी सारी खा ली थी और ये एक्स्ट्रा आटा हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ चूल्हा जल ही रहा है तो मैं लगे हाथ पराठे सेंक लेती हूँ, क्योंकि भूख भी लगाई थी और दोपहर से मैं चूल्हा जला करके बैठी हूँ और अभी शाम के 5 बज रहे हैं। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ पराठे और ये देख सकते हैं हमारा यम्मी सा गाजर का हलवा बन करके तैयार हो गया है। और ड्राई फ्रूट मैंने कुछ भी नहीं डाला है क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं इसलिए। तो हमारा हलवा बन गया है और हमारे पराठे भी बन गए हैं। बस ये लास्ट का पराठा बचा है तो उसको भी सेंक लेती हूँ। तो पराठे भी बन गए हैं। तो अभी चूल्हे का सारा काम हो गया है और हल्का हल्का सा ना अब दिन ढलने लगा है क्योंकि 5-5:30 बजे का टाइम हो रहा होगा। और ये लकड़ी काफ़ी बड़ी थी, लगाया था और जलते जलते इतनी बची है, तो मैंने सोचा कि इसमें पानी डाल देती हूँ तो बुझ जाएगी। और बस इसके बाद फिर मैं आ गई हूँ नीचे, सारा सामान उतार लिया है छत से और रख दिया है किचन में। और बर्तन काफ़ी ज़्यादा हो गए थे धुलने के लिए, तो बर्तन सारे धुल गए हैं। और ये कढ़ाई बची थी चूल्हे की क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जल गई थी, तो बस बर्तन धुल के मैंने रख दिया है। और अब मैं गूंद रही हूँ मटरी के लिए आटा, क्योंकि आज खाना बनेगा नहीं, खाना आज जा रहे हैं सब लोग निमंत्रण में। और बाबू फ्रिज में कुछ ढूंढ रहा है तो मैं उसको मना कर रही थी, तो मैं इसलिए तो मैं बना रही हूँ। अब मैं बनाऊँगी अब मटरी, तो मैं गूंद रही थी मटरी का आटा। और इसके बाद अब मुझे जाके फुर्सत मिली है, हाँ, तो मैंने सोचा बेडशीट बिछा देती हूँ क्योंकि आज दोनों ही रूम की बेडशीट धुल दी थी। और सारा दिन आज बिजी रही हूँ तो टाइम भी नहीं मिला बिछाने का। और ये अच्छे से सूख भी गई हैं बेडशीट क्योंकि पतली है कॉटन की, तो सूख गई हैं, तो मैंने सोचा बिछा देती हूँ। तो बस आगे वाले रूम की मैंने बिछा दिया है और अब मैं इस वाले रूम की भी बिछा देती हूँ, तो बच्चे बैठ करके पढ़ाई करेंगे। तो अब जा कर के मैं काम से फुर्सत हुई हूँ। अभी रात के 8:30 बज रहे हैं और अभी मैं मुँह धुल करके आई हूँ क्योंकि बहुत ना आज थकान सी भी लग रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा मुँह धुल लेती हूँ तो थोड़ा सा फ्रेश फील होगा। तो बस अभी मैं मुँह धुल के आई हूँ और सारा काम हो गया है। कपड़े वगैरह जो धुले थे तो कुछ सूख गए हैं, कुछ नहीं सूखे हैं। जो सूख गए हैं तो वो अलग कर दिए हैं और जो गीले हैं उनको अभी डोरी पे डालना है नीचे ही। तो चलिए मैं इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय है।